उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप द्वारा जो आयोजन किया गया है, उस आयोजन में देश भर के जो सफल बिजनेसमैन हैं उनकी सक्सेस स्टोरी लगाई गई है और इसके माध्यम से जो यंग युवा उद्योगपति है जो बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी पूरी कहानी बताई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो उज्जैन में जो ये आयोजन हुआ था, इस आयोजन में 500-600 लोगों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 1200 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल, हमारे पास 1200 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे और बिल्कुल फुल था, हाउसफुल। तो ये बताएं आप कि जो पूरा आयोजन हुआ है, इस आयोजन में क्या निकल कर सामने आया, युवाओं ने किस तरीके से उत्साह दिखाया इस पूरा आयोजन? निश्चित ही क्या होता है, शासन के स्तर पे भी हमेशा एक प्रयास किए जाते हैं कि उद्यमिता में हम कैसे आगे आएँ और इन्वेस्टर समिट और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती है, लेकिन देखने में आता है जो बड़े ही सूक्ष्म स्तर पे जो व्यक्ति काम चालू करता है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट में जाके 15 करोड़ 20 करोड़ की बात जब सुनता है तो वो घबरा जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बिल्कुल जिसके पास अभी शुरुआत करने के लिए मिनिमम पूंजी कैसी हो, उसके लिए कौन सी पॉलिसी है, इसीलिए ये यंग एंटरप्रेन्योर समिट हमारा कराया जाता है और हमें बेहद अच्छा रिस्पॉन्स हर बार मिलता है। हर बार रजिस्ट्रेशन का दुगना होना ये उसका एक उदाहरण। आपने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरीके का अनुभव प्राप्त हुआ आपको? मैंने यहाँ पर संचालन किया है, तो उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है कॉलेज स्टूडेंट्स से, स्पेशली अवंतिका यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने हमें लॉन्च पैड को स्पॉन्सर करा है। अब वो कंपटीशन अभी थोड़ी देर में होने वाली है, तो आप उसको ये बताएं आपके जो ये क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था, उद्देश्य में सफल हुआ है ग्रुप? यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम का एक सीधा उद्देश्य है कि जो उद्यमी शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, एकदम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, उनको जो गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उनको जो बेसिक गाइडेंस चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है, उसके लिए यहाँ पर हर तरीके का, हर सेक्टर का स्पेशलिस्ट एक उद्यमी अवेलेबल है उनको हमेशा गाइड कर पाने के लिए। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एक कैंपेन रन करते हैं जहाँ पर हम लोग का फ़ोन नंबर अवेलेबल है, जिस पर वो कॉल करके कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में किसी भी हेल्प के लिए। सर, क्या लगता है ये जो उद्देश्य है इसका मुख्य रूप से जो उद्योग की स्थापना करना, तो सरकार जिस तरीके से आयोजन कर रही है, जिस तरीके से कॉन्क्लेव कर रही है रीजनल, तो ये कहीं ना कहीं इसी का एक छोटा पार्ट के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल, सरकार जैसे इस प्रकार के कॉन्क्लेव करती है और हम लोग सफल उद्यमी हैं, कुछ ना कुछ हम सभी जो जितने भी सदस्य हैं उद्यम चला रहे हैं, तो एक हमारा भी समाज के प्रति कर्तव्य होता है कि हम भी जो उद्यम लगाना चाहते हैं, जो स्टार्टअप नए आ रहे हैं उनको बढ़ावा दें। ये इस फोरम का उद्देश्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। तो ये अगली बार फिर जो इस आयोजन को और क्या बड़े पैमाने पर, जो यहाँ पर MSME मंत्री भी आए थे, उन्होंने क्या कहा इस पूरे आयोजन को लेकर? उन्होंने पॉलिसीज़ की जानकारी दी, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि पॉलिसीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा एक स्टूडियस टास्क हो जाता है, बहुत समय लेता है, और यहाँ अगर हम उनको सुनते हैं और 1 to 1 क्वेश्चन हो जाता है तो बड़ी आसानी से उसके जवाब मिल पाते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन रहा उनका भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आयोजन की शुरुआत की थी और MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने इसका जो समापन है उसमें महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई उद्योग मध्य प्रदेश में लगाना चाहे तो एक खिड़की के माध्यम से उसे सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है और उज्जैन के युवा ऐसे उद्योगपतियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। विक्रम सिंह जाट, ABP। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.